अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त। मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि लाहौर शहर में बहुत सी ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो गैर मयारी हैं। बस सेहत एक इंतहाई अहम मसला है। इंसानी जिस्म के अंदर जो खुराक जाती है वो इंसानी जिस्म को तंदुरुस्त व तवाना भी रखती है, लेकिन अगर यही खुराक मिलावट शुदा हो, इसमें कोई केमिकल्स इस्तेमाल हो, सब स्टैंडर्ड हो, तो बीमारियाँ फिर उस जिस्म से बाहर नहीं निकलती। और फिर इस महंगाई के दौर में अद्वियात के ख़र्चे, डॉक्टर्स की फ़ीस, ये सब एक गरीब आदमी को मज़ीद परेशान कर देते हैं। वैसे तो अमीर आदमी भी परेशान हो, जब बीमार होता है परेशान होता है, लेकिन इस महंगाई के दौर में सबसे ज़्यादा फोकस गरीब पे इसलिए करते हैं क्योंकि जब उसको अखराजात मज़ीद उठाने पड़ते हैं तो उसकी ज़िंदगी, उसके अहल खाना की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बन जाती है। आज प्रोग्राम में फूड डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त उन्होंने एक जगह तलाश की है जहाँ पे ये पता लगा है कि जाली जो ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो बन रही हैं और वो लाहौर शहर में नहीं फिर बाकी पंजाब भर में जाके फ़रोख्त होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी का क़याम जो अमल में लाया गया वो इसी मकसद के लिए लाया गया कि अपने शहरियों को मेयारी खुराक जो है वो फ़राहम की जा सके। हम पहले भी इनके साथ कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं, आज एक मरतबा फिर दिखाते हैं आपको। और इनकी पूरी टीम मौजूद है, पुलिस स्क्वाड मौजूद है, क्योंकि ख़तरा भी बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर जाते हैं तो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी होना शुरू हो जाती है। ख़वातीन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आरिफ शहजाद। डॉक्टर साहब, ये कहाँ पर आए हैं? ये एक यूनिट था फेक बेवरेज जो है ना, उसको हमने ट्रेस किया था। तो उस पर जब पहुँचे हैं तो ये प्रोडक्शन कर रहे थे, फेक हो रही थी प्रोडक्शन? हाँ जी, ऑन स्पॉट हो रही थी। तो उसकी देखिए बाकी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स हैं उसके कुछ वो भी फेक यूज़ कर रहा है और बाकी फिल्ड बोटल्स भी हैं हमारे पास ना, तो उसको विजिट कर अंदर चलते। फिर मैं ना आपसे इस पर तफसीलन ये भी बात करूँगा कि यहाँ पे जब इंसानी जिस्म के अंदर मिलावट शुदा चीज़ें जाती हैं तो उसके असरात क्या होते हैं। ये देखिए जी, ये एक फैक्ट्री है जो कि इस वक्त यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे सब कुछ जो है वो जाली तरीके से बनाया जा रहा है। ये कोक की प्रोडक्शन हो रही थी जी, और ये वो जी नेक्स्ट कोला की भी हो रही है, कोक की भी हो रही है। नेक्स्ट कोला की भी हो रही है और कोक की भी हो रही है। वो सामने बड़ी नेक्स्ट कोला, ये वो पेट्स हैं जी जो आप ख़रीदते हैं और इस पर ब्रांडिंग हुई हुई है। ये बज़ाहिर आपको ऐसा ही लगेगा कि जब आप इसको मार्केट से ख़रीद रहे हैं तो आपको ये ओरिजिनल लगेगी। और ये पाकिस्तानी ब्रांड है। इसकी भी जाली प्रोडक्शन जो है उसका आगाज़ हो चुका हुआ है और इस वक्त लाहौर शहर में ये जाली तरीके से बनाई जा रही है। ये पकड़िएगा सर, मैं ज़रा थोड़ा सा ये ब्रांड्स, ये जो पैकेजिंग है ये भी आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे पैकेजिंग ये कैसे हो रही है। ये लेबल्स मिरिंडा ये बनाई जा रही है, ये सब फेक है। ये आप देखें कि ये 7 अप उसकी लेबल्स हैं, ये कैप्स हैं, ये जो मिरिंडा के कैप्स हैं, यहाँ से आपको मतलब साबित होता है कि यहाँ पे बन रही और यहाँ पे इसकी फिलिंग करके इसको फिर आगे फ़रोख्त किया जाएगा। ये केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, फ्लेवर्स ये डॉक्टर साहब ज़रा आप हमें एक्सप्लेन भी करें ना, ये कौन कौन सा केमिकल? अच्छा, ये जो इसकी प्रोडक्शन के लिए बोतल की जो यूज़ करते हैं ये गैर मियारी और नॉन ट्रेसेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, इंग्रेडिएंट्स इनको हम कहते हैं। ये बाज़ार से ले आते हैं खुलेआम और इसके अंदर उसकी फिलिंग में उसकी प्रेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह ये जो पैकिंग मटेरियल है या कैप्स वगैरह हैं, ये बोटल्स वगैरह हैं, ये भी मार्केट से ना परचेज़ करते हैं और उसके बाद यहाँ लेके आते हैं और इसकी फिलिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसकी फिलिंग एक तो प्लास्टिक वैसे ही अगर सब स्टैंडर्ड हो तो वो जहर बन जाता है। हाँ जी, इस बोतल की जो ओरिजिनल जो प्रेपरेशन है उसके लिए ज़रूरी है कि जो मटेरियल है प्लास्टिक का वो फूड ग्रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे इनके पास कोई सर्टिफिकेट भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये लोकल बोतल है, तो इसके ऊपर ये ऐसी फिलिंग करते हैं। और ये केमिकल क्या है? हाँ जी, केमिकल नॉन ट्रेसेबल है। ये इसके यूज़ करते हैं इसको मीठा करने के लिए, क्योंकि चीनी तो यहाँ में नज़र ही नहीं आई। चीनी का यहाँ एक डाला जाता है अंदर, ये डाला जाता है और इसकी मिठास को बढ़ाने के लिए, ब्रिक्स जिसको हम कहते हैं। और ये क्या है जी? ये फ्लेवर ये फ्लेवर्स हैं, जैसे कोक का फ्लेवर होता है। अच्छा, ये इस्तेमाल किया जाता है, लेमन एंड लाइम। ये मतलब 7 अप में डाला जा रहा होगा। ये इनकी बड़ी में बोतल्स ना। ये क्या है जी? क्लॉडिफाइंग एजेंट। क्लॉडिफाइंग एजेंट। ये किस लिए? बॉटल के अंदर वो उसकी शाइन बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसकी। ताकि चमकती बोतल नजर जी आए। जी 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 बिल्कुल। की तरह ही नज़र आए ताकि। ये कौन है यहाँ पे?
आप यहाँ पे काम करते हो? हाँ जी ठेकेदार क्या नाम है ठेकेदार साहब? मोहम्मद शफाक कब से कर रहे हो ये काम? मैं तकरीबन मैंने कोई 5 दिन हो गए 5 दिन। उस तो पहले की करते सी? उस तो पहले बचपन का काम में जुड़े हैं। यही कर रहे हो? जाली बोतलें ही बनाते हो? हाँ जी पहले कितने करते सी? ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲਾ ਬੂਹਾ ਟੁਰ ਜੀਦਾ। यानी कोई डर खौफ ही नहीं? ਡਰ ਖੌਫ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਭੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। हमें जहर बना के पिलाई जाओ, अपना डेढ़ पड़ना चाहिए। ਪਹਿਲੇ ਘੋਟਾ ਆਪ ਲਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੀਣ ਦੀ। पहले तो बाकी बच्चे मारी जाओ। ਆਪ ਘੋਟ ਲਾਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਹੀ ਦੂਜਾ ਮਰੇਗਾ ਨਾ। पहले आप पींदे हो? ਹਾਂਜੀ पींदे रहते हो? ਹਾਂਜੀ फिर बनाई जाती ਮੈਂ ਕਿਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ कुछ नहीं ਤੇ होया? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। तेनू कुछ नहीं होया, इसका मतलब किसी को कुछ नहीं होएगा। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ तो तू बनाई जाएगा। ਬਣਾਈ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣੀ कितों सीखिया? ਹੈ कितों सीखिया? ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਲੈਦਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। कितों केड़े शहर? ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਦਾ अच्छा, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2007 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ लाहौरों शुरू किया काम? ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ उत्थे भी यही बोतल बन रही सन ਇਹੋ ਬੰਦੇ ਦੀ और सील हो गई? ਹੋ ਗਈ। तू अगे पासे चुर गया, फिर कितने गया? ਫਿਰ ਗਿਆ ਕੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ उत्थे बनाते रहे, ਕੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰੇਟ ਹੋਈ ਜਾਣ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ उत्थे सील हो गई, ਹੋ ਗਈ। फिर अगे ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਆ ਗਏ। तेनू कोई गिरफ्तारी कोई सजा कुछ नहीं? ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ जो जो पर्चा हो गया, ਹੋ ਗਿਆ। कितनी सजा हुई? ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਗਰ ਨਾ ਛਡਾਵਣ ਆਵੇ ਤੇ ਪਏ ਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ। कोई कितनी देर से छुड़ा गया? कौन छुड़ाता है? ਮਾਲਕ ਹੀ ਮਗਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਭਾਵੇਂ। आ जाता है पिछे, ਹੁਣ ਜਦੋਂ छुड़ा लेंदा है। ਛੁਡਾ कितनी देर च? दिन च, 2 दिन च, हफ्ते च, 10 दिन च? ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। सब तो ज़्यादा टाइम कितना लग गया? ਫਿਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੂ ਪੇਸ਼ ਜਰਾ ਨਾ ਕਨੇ ਤੋਂ ਕਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲੋ ਹਫਤਾ 15 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਹੀ ऐ लगे ने फिर तुसी बाहर। इस निज़ाम की हालत चेक करें कि FIR, गिरफ्तारी, उसके बाद 10 से 15 दिन बाद बाहर, और उसके बाद ये भाई फिर एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर, और यही काम जो है वो कर रहे हैं। ये अब पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, इनको भी बुलाया है। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी जी? जी जी कार्रवाई होगी। इस भाई के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इस पर इस्तगासा देंगे फूड वाले हमें, जो फिर उस पर हम कार्रवाई करेंगे आगे। कार्रवाई करेंगे। हाँ जी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरह इसकी स्टोरी, आपको कितना अर्सा हो गया सर्विस में? ये 6-7 साल हो गए हम। 6-7 साल हो गए, मतलब समझ गए इस निज़ाम को। हाँ तो जी। बड़ा अर्सा होता है 6-7 साल। जिस तरह इस भाई की कहानी जो सुनने में आई है, वो तो निज़ाम पे मुंह चढ़ा रही है ना। हमारे निज़ाम बदकिस्मती से, आपका भी वही निज़ाम है, मेरा भी, हम इसी निज़ाम, इसी मुआशरे का हिस्सा है, तो उस पर मुंह चढ़ा रही है बिल्कुल कि भाई वो तो 10 दिन मैक्सिमम कह रहा है, 15 दिन बाद मैं बाहर और अगले शहर। सही। क्या मतलब क्या? इस पर तो पे है वो, इसको सजा देती है आगे, या इसकी जमानत होती है जो भी तो हमने मामला है। हमने अब इस दफ़ा हम prosecution ने कुछ करना है कोशिश ना, करेंगे आप भी हम। ऐसे सबूत देंगे कोई नहीं सबूत ये सारा सब कुछ सामने है, सबूत इससे ज़्यादा क्या दें हम। जाली बोतलें हम रखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो इनको। ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਾ ਕਰੇ ਨਾ। ये मानते ही नहीं कि ये गलत काम कर रहा है। नहीं हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाएं इनको। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ 12 ਰੁਪਏ ਮਨਾਕ ਦੇ ਲੈਣੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਵੇਲਾ ਸ਼ਾਮ 100 ਤਿਆਰ ਕਰ मालिक कौन है यहाँ का? ਹੈ कौन है मालिक? ਫਿਆਜ਼ फयाज की? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ फयाज का पूरा ना की है। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਫਿਆਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ कौन है फयाज? ਹੈ मालिक का नाम तो दस ਫਿਆਜ਼ यार। फयाज की है पूरा नाम दस, कितों दा है मालिक? ਲਾਹੌਰ ਦਾ नौर दा है, ਲਾਹੌਰ पूरा ना की है फयाज का। ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਆਜ਼ ਤੇ ਕਰੀ ਆ फयाज का नंबर कट। ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਬੈਲ इसका मोबाइल दे जी, इसका मोबाइल इसने जो दिया ना वो बंद जा रहा वो बंद ही जाना था। इसका मोबाइल लेकर आए। कौन सा मोबाइल है? मोबाइल बताओ कौन सा है। जल्दी नंबर करो। इसने दिया वो आपको जो देगा वो बंद ही रहेगा। नहीं, इसने अपने फोन करो, आप सर्च करो फयाज। ਹਾਂ ਨੰਬਰ फोन करो अपने नंबर से। ਬੰਦ ਹੈ ਨੰਬਰ ਯਾਰ करो और भी था नंबर। दोबारा करो। ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਆ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ व्हाट्सएप पे करो। WhatsApp ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ WhatsApp फयाज से कॉल पे बात। ਹਾਂਜੀ ਕਾਲ ਤੇ ਜੋ ਹੈ कितने रहता है फयाज? ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਥੋਂ ਦੇ ਆ ਤੱਕ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆਣੀ ਜੇ फयाज कितों लभ्या तेनू? ये ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ आज तू जिੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾ? ਮਾਲਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਕਿਥੋਂ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ?
ਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਿਆ ਸ਼ਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਸੇਲਾ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆਦਮੀ ਲੱਭਾ ਬਸ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ये सर इसी तरह ही है ये इनके अभी इतने ये हैप्चुअल हो चुके हैं कि इन्हें पता है असल कि- बात है। बिल्कुल हैप्चुअल हो चुके हैं क्योंकि ये तो मानते ही नहीं कि ये गलत कर रहे हैं बिल्कुल ये अभी सुन रहे थे ना कि ये कह रहे थे अभी हम और क्या करें 25 लाख का मतलब प्रोजेक्ट होता है तो ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣੀ अच्छा एक सेकंड ठहरे क्या नाम बताया था मोहम्मद शफाक इशफाक तुम ये समझ रहे हो कि यहाँ जितने लोग हैं ये डॉक्टर हैं ये जाहिल हैं नहीं उन्होंने नहीं समझ सुन लो ना सुनो ये पुलिस वाले हैं ये भी जाहिल हैं हम सवाल करें हम भी जाहिल हैं ये बाकी जितने लोग खड़े हैं ये सब जाहिल हैं तुम इस मुल्क में सबसे सियाने आदमी जो पैदा हुए हो इसके अलावा कोई दुनिया में सियाना नहीं क्यों अनपढ़ छोड़ो तुम बहुत सियाने हो अनपढ़ नहीं हो तुम सियाने हो अपने काम के सियाने हो हाँ जी। तुम कह रहे हो कोई मालिक ये काम ना करे हाँ जी तो मैं भी ये काम नहीं करूँगा हाँ जी मैं एक सुन लो ना तो यहाँ पे तो डकैतियाँ भी होती हैं कत्ल भी होते हैं उन्होंने भी साथ लड़के रखे होते हैं तो तुम भी जाके करोगे मैं फिर करोगे मैं जरा सीखा मैं सुन लो ना मालिक तुम्हारा इधर छत से छलांग मारेगा तुम मारोगे उसके साथ मैं मजदूर मारोगे मजदूरी हद तक जान दिया पैसे दे रहे हैं ना वो भी मजदूरी देगा नहीं नहीं मैंने को 10 लाख भी दे मैं ना मार नहीं मारोगे नहीं ना मारा। क्यों अपना नुकसान होएगा नुकसान हो ऐसे ही है ऐसे ही तो जब ये यहाँ से नुकसान हो रहा है तो कोई और काम कर लो कौन मैं उन और कोई काम नहीं सीख सकते फिर हाल मैं ये सीखा मारते दम तक करना भी है यही करना है यही करना अरे मैंने मरते दम तक इनको इंशाल्लाह सज़ा दिलवाएंगे पर्चा दे के अगर इनको सजा ही नहीं मिलेगी एक तो इसके मालिक को भी सजा होनी चाहिए लेकिन नाम रखेंगे हम FIR के अंदर इंशाल्लाह उसका नाम भी रखेंगे। ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ अरे मैंने तो ये करना है आप इस मालिक को भी गिरफ्तार कर लें मैं अगले मालिक के पास चला जाऊंगा जब तक इस मुल्क में ऐसे मालिक मौजूद होंगे मैं ये काम करता रहूंगा बिल्कुल ये तो फिर इनका ज़ाती मामला ना भी इस पर हम क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਠੇ ਦੇ ਮੇਟ ਪਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ तो क्यों छड़िया ਹਾਂ क्यों छड़िया ਭੱਠੇ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕੰਮ ਸੀ तनख्वाह काम से वो काम सीखिया सी पहले ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ वो छाड़ता उन ऐसे तो बहुता कोई पैसे मिलेंगे ਕਹਿੰਦੇ तो वो चला जाएगा तू तो पैसे दे पीछे हैं डॉक्टर साहब ये तो खैर रवैया था जो दिखाना ज़रूरी था कि एक्चुअली हो ये रहा है बिल्कुल ऐसा एक तो ये रवैया ना सर ये जिस जगह पे हम जाते हैं ना जो लोग फेक काम करते हैं अडल्ट्रेशन करते हैं उनका रवैया इससे भी ज़्यादा हार्श होता है ठीक है तो ये इनके रवैयों की वजह से आज ये हालात हैं कि ये पैकेजिंग सारी हाँ जी ये पैकिंग देखें ना ऑलरेडी सारी बोतल्स जो हैं इनके पास लगी हुई हैं और इसके ऊपर लेबल भी लगा हुआ है जस्ट इन्हें यहाँ पे फिल करना है अपना एक सोल्यूशन बनाना है जो मिक्सचर ये बनाते हैं जैसे हम ingredient- कैसे बनाते हो यार ज़रा बना के तो दिखाओ ये जो पानी से मैं इस्तेमाल कर रहा है वो ये जो ज़मीनी नाकिस पानी है जो वो है ये वो पानी ये तो वैसे कंटेमिनेटेड वाटर है हाँ जी ये जो आता है ना पानी टैप वाटर ये वो इसमें यूज़ करते हैं ना इसका कोई टेस्ट है ना इसके ऊपर कोई इसने कोई फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया कि उसके ऊपर करें तो ये आवाम को ये पिला रहे हैं ये कैसे बनाते हैं कैसे बनाते ਚੀਨੀ ਕਰੀ ਦੇ ਐਡ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀ ਚੀਨੀ ਐਡ ਟਾਟਰੀ ਐਡ हैं चीनी का है ਉਹ ਵੀ इधर है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ये शुरू कैसे होता है प्रोसीजर कैसे बताएं जो कहाँ से स्टार्ट कहाँ से शुरू कर मिक्स कहाँ से करते हैं ਇਹ कैसे ਇੱਧਰ करते हैं वो पानी साफ है वो पानी साफ है साफ हाँ साफ उसी पानी से बोतल धोई उसी में हाथ भी धोते हैं उसी में भी हाथ से भी धो रहे हैं और वही पानी ये डाल वॉशरूम सामने है उधर से वो स्टार्ट करते हैं सारा प्रोसेस बस ये इसमें डाल उसके बाद एक क्वांटिटी है सिलेंडर रखे हुए हैं इसलिए वो गैस जो आती है प्रेशर वो सब डालता है इसमें ये सिलेंडर यहाँ रखे हुए हैं
ये दिखाएं ज़रा कि ये इस वक्त हालत भी देखें यहाँ की, गंदगी भी देखें, और ये सामने वॉशरूम है। इधर पानी है, इधर बैग सारा निकालना है, इधर लेवल पूरा हो गया। तो ये अभी क्यों नहीं चल रहा? अभी पैप निकाले हैं, उन्होंने सामान ले गए। ये क्या है? सिलेंडर? सिलेंडर्स कार्बोनेशन वो भी सब स्टैंडर्ड है। जी 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 बिल्कुल, ये देखें ना 250 पेट्स बनाते हैं, 500 ml की जो डेढ़ लीटर डेली, मतलब 250 प्रोडक्शन आपकी डेली की है। ये वाला 12 बोतलों का जो है आपका छोटा वही वाला 1.5 लीटर 6 बोतल, 6 बोतल, जिसमें वो नेस्ट बनेगा। 1500 बोतल। ये सब में एक ही चलता है, नेक्स्ट में भी वही है, कोक में भी वही है, सब में एक ही जा रहा है। नहीं फ्लेवर चेंजिंग क्या फ्लेवर कोक में और नेक्स्ट के फ्लेवर में क्या चेंज है? चेंज ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 3600 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਖਾਸ नहीं ऐसे लिक्विड इसके बनाने च की फर्क की केड़ा फ्लेवर पांदे हो? फ्लेवर की नेक्स्ट कोला च केड़ा फ्लेवर पांदे हो? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਾਉਣ ਦੀ। पानी। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। हाँ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਣੀ ਨੈਸਟ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਓ, ਪੈਪਸੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਕ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪਾਈਏ। अच्छी से अच्छी। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ 300 ਕਮਾਓ, 200 ਕਮਾਓ, 100 ਕਮਾਓ, 50 ਕਮਾਓ। तो उसी बेहतरीन चीज़ बनानी, अच्छी से अच्छी। डॉक्टर साहब समझ आ रही है आपको? ये जरा सर, ये जरा आप माइक पकड़े। ये अच्छी से अच्छी चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। ये देखिए गैस खत्म हो गई। ਬਾਹਰ ਆ ये आपको अंदाज़ा होता है कि जब आप कोक चेक कर रहे होते हैं ख़ास तौर पे, तो आप उसकी गैस पे ये जो गैस फिलिंग की आपको दिखा रहे थे, ये इसी ये आपको प्रॉपर उसी तरीके से नज़र आएगी, और फिर दूसरा लेकिन इसका सब स्टैंडर्ड का जो मेयार है वो भी नज़र आएगा यहाँ पे। स्टिकरिंग का भी होता है कि जी ये मैनुअल होती है, बॉटल की क्वालिटी से भी जो है ना पता ये चल स्टिकर आपको लगा के बेचता है? नहीं ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈ ਦੇਣੀ ਜੀ। आप पे ਆਪੇ ਲਾਣੀ सिर्फ बोतल कहाँ से आती सिर्फ खाली बोतल है? शालमी से। नहीं, वो तो सिर्फ केमिकल आते हैं। केमिकल शालमी से आता है। बोतल कहाँ से देते हो? बोतल मालक ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ केमिकल के थ्रू शालमी तो देते हो, हाँ वो शादमी तो यहाँ बाकी बोतल लेबल सारा कुछ इकट्ठा आता है। वो जरा कैब किसी को लाता है, लेबल किसी को लाता है, इसे डिफरेंट डिफरेंट जरा इसका काम है। और जी ये टैंक है जिसमें जो है ना वो जी पानी डाल के पानी डाल के सारा कुछ ये ठंडा करता है। जी जी ये पानी ये इन्होंने देसी एसी बनाया, फ्रीजर बनाया हुआ देखें है। इंसेक्ट्स भी हैं इसमें। ये हालत देखें इसकी, ये कब से है? कब से साफ? ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰੀ ਕੰਮ रोज साफ। ਮੁਹਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। यहाँ पे ये देखें कीड़े मकोड़े सारे यहाँ पे, ये देखें कोई शर्म नहीं। ਸ਼ਰਮ ਯਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਓ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ ਇੰਜ ਵੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੋ ਢਿੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਾਕੇ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? मेरे मालिक गलत कर रहे हैं, ਮਾਲਕ तू तो गलत नहीं कर रहा कौन? है ना? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੈਟਅਪ ਲਾ ਦਿਓ। तेनू कल कोई कत्ल करने वास्ते मजदूरी दे दे, तू कर लेगा। कोई चोरी वास्ते मजदूरी दे दे, तू कर लेगा। मैं 18 कोई डकैती वास्ते मैं मजदूरी दे 17 दे, तू कर लेगा। है ना? तू तो पैसे कमाने 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। पहले पट्टे दे भी काम किया, ਪੱਠੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ, 12 ਰੁਪਏ ਨਗਦੇ ਨੇ, ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ। 150 ਪੈਟਰਨ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਲਓ, 150 ਪੈਟਰਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਹੈ? ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ अब तक ठीक है, ਵੀ ਅਸੀਂ कोई गैर कानूनी। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ यार तेनू इन्ना पता कि कानूनी है गैर कानूनी। ਲੋਕਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ लोकल प्रोजेक्ट
लोकल प्रोजेक्ट ही हाँ जी कोई गैर कानूनी भी लोकल प्रोजेक्ट करने पैना मतलब एक लोकल काम करने पे जे नामी ग्रामी तेनू इंटरनेशनल लेके जाइए भी जे कितने लेके जाइए जे एक नामी ग्रामी कर दो फिर तुहानू दसी तेनू कोक वाले बुला के लेके जान कौन कि तू आगे साड़ी कोक बना कोक वाले क्यों जान कौन लेके जाए तेनू? लोकल नाम ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ भाई 7 लोकल प्रोजेक्ट है तो उसका नाम भी लोकल होना चाहिए ना अपने नाम से रजिस्टर कराओ सर्टिफिकेट लो लाइसेंस लो बनाओ जो मर्जी ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ यार तू अन्ना से आना है ਖੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਹ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਂ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿਓ ਮਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਓ ਆ ਕੈਬ ਸਾਫ਼ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੋਰ ਲਓ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਰ जो ऐड करन दा तेरे को लाइसेंस है ਇਹਦੇ ਕੋਲ तेरे को या तेरे मन ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਮਿੱਥਾਂ ਹੀ ਆਂਦੀ नहीं ना नहीं है। यानी इसका मतलब ए गलत है गैर कानूनी गैर कानूनी। ऐ पूछ रहा सी तेरे को ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਰ ऐ ਜਿੱਥੋਂ पूछ रहा सी कि तेनू पता है ना ये गैर कानूनी ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਬਣੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੀ ਵਹੇੜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀਆਂ मालिक की तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे ਕਿ- रहा ਯਾਰ ਫਿਆਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ प्याज दा पूरा ना दस ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਵੀ पता इसको सब पता सब है नहीं पता सब है बता नहीं रहा ਵੀ ਯਾਰ जब बेसिकली ये डॉक्टर साहब जितना पहले आप भी मुझे बिजनेस ये है बताएं जी sorry, कि ये कोक जी ये 7 अप ये नेक्स्ट में जो जाली सब बन रही हैं देखें एक कोई ना कोई तो इसको इस्तेमाल करता होगा ना गैर शऊरी तौर पे ही सही कम इल्मी में ला इल्मी में गलती से कोई तो इसको इस्तेमाल करता है इसका नुकसान क्या है इंसानी सर इसका नुकसान जो है ना हमारी सोसाइटी के ऊपर भी देखें और हमारे इंसानी सेहत के ऊपर भी देखें ठीक है एक तो गैर कानूनी काम है ठीक है उसको ये परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ी वो तो कर रहे हैं, दिलेरी से वो तो कर रहे हैं। ठीक हो गया सेकंड नंबर पे जो ये प्रोडक्ट बना रहा है ये इंतहाई मुज़र सेहत है शायद इसको इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं है ना हो होगा होगा, जिस but- तरह की ये बातें करें इसको सब मालूम है डजंट केयर के इस पे लोग पी के इसको उसको सिर्फ पैसे से मतलब मर जाएं उससे बीमार हो जाएं उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है अब जितनी भी ये प्रोडक्शन इसने की है आखिर ये मार्केट में जाएगी मार्केट में लोग लेंगे लोग क्या समझ के लेंगे हाँ जी बच्चे पियेंगे इसको ये भी लोड हुई है ये हाँ जी लोड होके जा रही डिलीवरी के लिए जा रही हाँ जी डिलीवरी के लिए जा रही थी तो हमने इसको पकड़ा एक आधा घंटा लेट हो ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਚ हाँ ये तो हम बर वक्त आ गए उनकी गाड़ी हमने रोक ली है ये यहाँ पे ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ तो ये जो है ना इंसानी सेहत पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट है और ये जो लोग हमारे आम लोग लेते हैं वो ये समझ के लेते हैं कि ये ओरिजिनल बोतल है ठीक है ओरिजिनल की प्राइस पे करते हैं बट उसके बदले में ये नाकिस पानी अपने घर ले जाते हैं ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਲਾ ਫਰੈਸ਼ ਚੜ अच्छा इनकी जैसे अभी ये बात कर रहा था ना कि 25 रुपये रेट है 36 रुपीज़ रेट है बेसिकली इसमें जो 25 वाला है ना उसमें ये आर्टिफिशियल जो स्वीटनर है वो ऐड कर देता है अगर किसी ने 35 वाला हाँ वो हमने देखा है किसी ने कहा मुझे 35 वाला चाहिए तो उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी ये उसकी इसने सेग्रीगेशन उसकी ग्रेडिंग की हुई है। फ्रेश टेस्ट से किसी के मुंह पे चढ़ गया तो वो यही हाँ, वो यही पिएगा ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਦਫਾ 3 ਦਫਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਫਰੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕੋਕ ਪੀਵੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਪਾਣੀ ਆਹ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਠੀਕ ਹੈ गंदी कोक ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਵੋਗੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ वो ये ज़्यादा अच्छी होगी ਯਾਰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਆਲੂ ਬਾਤ ਬਣਾ ਕੇ यार ये जाहिल ये तुम बेवकूफ़ बनाओ उनको जिनको पता नहीं है ਆਖਰ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ इसलिए अब वो बेवकूफ़ बन रहे हैं ना तुम लोगों को बना रहे हो बेवकूफ़ गंदी कोक गंदा टेस्ट लेकिन सिर्फ चंद पैसों का मुनाफा है और ये सस्ती करके लोगों को बेच रहे हैं और आगे से मुनाफा हो रहा है यानी एक पूरा माफ़ी है जो ये जहाँ से बनना शुरू हुई जहाँ से बॉटल आती होगी जहाँ से कैप आता होगा लेबल आता है फिर उसके बाद ये जो अंदर केमिकल्स डल रहे हैं वही इंग्रेडिएंट्स ये पूरा एक माफिया फिर आगे फरोख्त हो रही है ये सारे का सारी एक चेन है जिस पे इसने बताया कि कैप कहीं से आती है लेबल कहीं से आता है तो
तो ये सारे के सारे इस काम मुलविस हैं। टेस्ट ये ये बहुत बहुत ज़्यादा। मेरे मुंह के अंदर हाँ जी, बड़ा पंजेंट सी इसकी जब आए स्मेल है। पर कोक पींदे ही ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਇਕਾ सूट करेगा आ लानी ये 15 दिन 20 दिन प्यार वो सब आती है। पहले ये कह रहा था फ्रेश जी जी फ्रेश पिए, अब कहता है कि अगर आप ये फ्रेश निकली है आप ये पियेंगे तो आप ओरिजिनल कोक बिल्कुल ये फ्रेश टेस्ट। अब कह रहे हैं कि आप 10 दिन बाद पिए तो आप वो वाली कोक यानी हम इसी की कोक पीते रहे। ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਭਾਈ ये इसकी एक मार्केटिंग है। ये मार्केटिंग ये है। मार्केटिंग है। ये कह रहा है कि हम बीमार होते जाएं ये और इसका मालिक पैसे कमाता जाए, और ये तो इतना ढीठ इंसान है कि ये कह रहा है एक मालिक गिरफ्तार हो मैं दूसरे के पास जाऊंगा क्योंकि इसने पैसे कमाए। ये बेशरम आदमी है। ये मजदूरी इसने सिर्फ यही करनी है जो कि गैर कानूनी काम है। आइए आप देखेंगे ये पूरी पैकेजिंग जो, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कोक है और जो पैकेजिंग यहाँ पे है ये तो पाकिस्तानी ब्रांड है। पाकिस्तानी ब्रांड है ये, पाकिस्तानी एक अच्छा काम पाकिस्तान में होना शुरू हुआ, उस ब्रांड की भी 2 नंबर शुरू हो बिल्कुल ऐसे। ये नेक्स्ट कोला के साथ मरिंडा और पेप्सी भी बनाते हैं। गई भी बना। जी, इनके पास जो लेबल पड़ा हुआ है, ये पेप्सी के जितने वेरिएंट्स हैं वो भी बनाते हैं, कोक के भी वेरिएंट्स बनाते हैं। अब इनका ये जो सारा सामान है, ये सारा सामान उठाया जी, ये सारे का सारा सामान जो है ना ये सीज़ किया जाएगा और इस बंदे के ऊपर, इसके मालिक के ऊपर इस बंदे FIR, ये तो आदि मुजरिम है। ये आदि मुझे इसके ऊपर FIR होगी। ठीक है। अगर FIR तो पहले भी हुई, मैं मैक्सिमम हफ्ते बाद बाहर हूँ भाई। नहीं, हमारी जो इसके ऊपर इसका मतलब कहीं पहले आपका डिपार्टमेंट ही रेड की होगी ना। हमने ये आप तो अपना काम कर रहे हैं फिर। हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। बात ये कि जो चीज़ें हमने यहाँ देखी हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एक्ट कहता है, इसके लिए क्या जुर्म है? इसके लिए यही है कि ये जाएगा FIR इसकी होगी, देन उसके बाद इसके ऊपर जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस लगते हैं। ठीक है, जो हमारे पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग नॉन बेलेबल, इसकी बेल भी नहीं। ठीक है, लेकिन ये हफ्ते की बार कैसे आ जाता है? नहीं सर, वो यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में इनको सपोर्ट मौजूद मे है। बी लूप होल हो किसी और एंड पे, ये बच्चे भी यही काम करते हैं, काम करते हैं ये तो अंडर एज है, ये तो चाइल्ड लेबर भी हो रहा है यहाँ पे। कितनी उम्र है 15 साल आपकी? 16 साल आपकी 13 13 साल। कहाँ से आए हो? सूर हैं? सूर आप महल से आप शार्क सूर। तुम सारे इसके साथ हो? जी हाँ क्या लगते हैं इसके? हाँ भाई भाई, सगा भाई है? नहीं बस मुंह बोला। मुंह बोला भाई, राह चलते बन गया था। जी हाँ हैं? सड़क पे चलते चलते हेलो जी भाई, हाँ। ऐसे हो गया। जी क्या कैसे जानते हो इसको? वो बस मैं मेरे माँ बाप से मिला था, उसने कहा भी आपने बच्चे को काम पे लगाना और मम्मा पापा ने कहा चलो ठीक है। उनको बताया कि जाली बोतलें बनानी है? जी। उनको पता है? जी वालिदैन को पता है जी हाँ कि 2 नंबर काम है? जी हाँ कितने पैसे मिलते हैं 16,000 महीने का? जी हाँ बस सिर्फ 16,000 में? जी जनाब जी हम मेहनत करनी होनी, मेहनत ਵਿੱਚ कदा शक कोई नहीं। मेहनत तो किसी और काम से भी हो सकती है ना, वो किसी और काम ਤੇ ਕੋਈ उससे ਹੁਣ भी पैसे ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ? ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ। ਤੂੰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਨਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ? ਜੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ हद तक ठीक है। कुछ हद तक जी। तेरे आली गलत करेगा, कुछ हद तक आप ठीक बात करेंगे क्योंकि उसके मुताबिक जो करेंगे वो गलत वो करेंगे। उसके मुताबिक ठीक वो है। कह रहे हैं ये काम ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, और छोटा बच्चा 16 साल का। बस जिनकी ज़हनी तौर पे इनको तैयार इस तरीके से किया जाता है कि इनको लगता है कि जो ये काम कर रहे हैं वो ठीक है, हालांकि कानून में उसकी ना कोई गुंजाइश है ना ही कोई एक्सेप्टेबिलिटी है। ये अल्टीमेटली जो है ना इनकी प्रॉपर रेसिपी होगी अपने अंदाजे से, वो जिस तरह आपने वो देखा वहाँ पे वो छोटे से बर्तन से डाला, रेसिपी के अंदर भी कोई प्रॉपर जो है ना इनकी मेजरमेंट्स नहीं है, तो जो स्लो पॉइजनिंग है ना जी वो इसी तरीके से आप होती है। यकीन करें कि इतना गंदा टेस्ट है कि मेरे मुंह में अभी भी गंदा टेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो और है- ये इंसानी लोग जिस्म में जा रहे हैं ये। बिल्कुल जी, एक तो काम है इलीगल, दूसरा जो हाइजीन इनकी प्रैक्टिसेस हैं वो इतनी पुअर हैं कि आप देख लें कि जी वो फंगस लगी हुई है दीवारों के ऊपर, पानी इनका फिल्टर्ड नहीं है। ये दिखाओ ज़रा, तो डॉक्टर साहब बात करें, निशानदेही करें, दिखाएं ज़रा जी। और वॉशरूम है बिल्कुल बैक साइड पे, बिल्कुल एंट्रेंस है और वहीं से फिलिंग हो रही है, वहीं से इनका जो सारा प्रोसेसिंग चल रही है, उसी में वॉशरूम भी है, यूज़ भी कर रहे हैं। और ये जिसमें पानी को ठंडा कर रहे हैं उसकी हालत देख लें, उसमें इंसेक्ट गंदगी, गंदगी, बदबू आ रही है। बिल्कुल जी। तो इस हालत में भी काम
जो हुआ कर रहे हैं ये भी हमारे पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर जो एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरीके से काम अगर ये रजिस्टर्ड भी होते तब भी एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, बिल्कुल इनके पास लाइसेंस भी होता, सर्टिफिकेट भी होता, सब ये तब भी एक्सेप्टेबल। बिल्कुल जी, जो क्वालिटी तैयार करके दे रहे हैं मार्केट में, लोग बाय परचेज़ भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक जो अननोन पर्सन है जिसको आइडिया नहीं है कि जो ये ओरिजिनल है। ये जब इस तरह भाई ज़रा साइड पर हुए, ये जब इस तरह पेट दुकान पे पड़ा होगा, किसी भी आप XYZ शॉप पे रखेंगे, मैं या आप ही क्यों ना हो, हम उठा के ले जाएंगे। हमने तो पैसे देने हैं, हमने उठा के ले जाना है। पैकिंग वैसी है, सब कुछ वैसा है, लेबलिंग वैसी है। बिल्कुल ये जो इन्होंने डिलीवरी अभी करनी थी, फुल है। ये दिखाएं जी। इसमें करीबन 2500 के करीब बॉटल्स हैं, हाफ लीटर जो पेट हैं। कितने पेट हैं जी इसमें? 250 290 के टोटल 200 पैक है। अब 200 के करीब जी कह रहे हैं पेट है इसमें। तो ये अभी कहीं ना कहीं सप्लाई हो जी 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 बिल्कुल। तो आप लोग आगे बर वक्त आगे इसको पकड़ बिल्कुल, लिया, अगर कहीं जाता जिस तरह पहले जाता था। जी जी। ठीक है, किधर जा रही है गाड़ी? ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੱਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਹਗੀਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹੀ ਫੇਰਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੂੰ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਬੈਗ ਅੰਦਰ ਲਾਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ 50 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਲਤੀਫ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ लतीफ साहब कितने अरसे तो गड्डी चला रहे हो? ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 30 साल हो गए। लाहौर तो पूरा घूम लिया होगा, माशाल्लाह जी। बाहर भी जानते होगे, फेरा पूरा लाते हो, जी कुछ पढ़े हो थोड़ा बहुत, नहीं ਲੇਕਿਨ ਅਕਲ ਸ਼ੌਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਕਲ ਸ਼ੌਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। जी जी ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਵੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? 15 ਕਾਲ ਕਰ 15 ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ? 15 ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਐਸੇ ਸਾਰੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੀ। ਸੁਣੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਅੱਗੋਂ ਫੜਿਆ ਫੜ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਹੈਂ? ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫੇਰਾ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਲਾ ਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਤਾਨੀ ਸੀ? ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ ਟੋਰਨੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਮਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆ? ਹੈਂ? ਕੀ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਦਾ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਫੇਰਾ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਇਹ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰਾ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ 5000 500 5000 ਬਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਗੇ ਤੈਨੂੰ। आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, आपने कहा आंखें बंद करके जहाँ कहेंगे चला जाऊंगा, गाड़ी आपकी लूट लें। ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੇਰੇ ਲਾਣਾ ਲਾਲ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ कहाँ जा रही थी गाड़ी? गाड़ी ਦਾ ਫੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ इसको कहाँ भेजना था? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਲਾਣਾ। बाहर निकल जा। ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਲ। ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਟੋਰਨੀ ਗੱਡੀ ਲੋਡ करके कितने टोरनी सी? ਟੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ये तू मालिक का नंबर देता है इन्हों? ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ
इन्होंने मैं दिया बुलाया इन्होंने आपको मैं बुलाया था आपके साथ तूने बुलाया ਗੱਡੀ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਲੋਡ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਬਲਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਮਾਲਕ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬੋਤਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪੂਰੀ सर झूठ बोल रहा है जी सर झूठ बोल रहा है क्योंकि ये ना इसने मालिक का बताना है अब इससे खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी इसका मालिक का कैसे पता लगेगा अभी जिन्होंने नाम बताया जो नाम बता रहे हैं मोबाइल नंबर जो देंगे इसका आईडी कार्ड लिया है हमने उसके ऊपर इस्तगासा पूरी डिटेल लिख के देंगे जो हमारे दफ़ात लगते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के जो PPFR हमारा एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो हम लिख के इस्तगासा देंगे इनकी गिरफ़्तारी डलवाएंगे और फिर फर्दर जो है ना जो कानूनी प्रोसीजर है उसको फॉलो ये जगह किसकी है जगह किराए कराएगी कितना कराया नहीं पता किराया 32-33 हज़ार देती है इतना को मालिक मकान कौन है वो आता है कभी आया वो कभी नहीं सर बाहर किराया पड़ा चले कभी अंदर नहीं आया उनको नहीं पता अंदर की हो रही ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਐਗਰੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਹਾਲ ਉਹਨੇ ਦੇ ਤੇਰੀ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੂਹਾ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ अंदर नहीं आना सारे पैसे की गेम है हर जगह इधर देखें पैसा ऐसे ही है वो गाड़ी अंदर आ गई उसको ये नहीं पता जाना कहाँ है बिल्कुल वही मैंने उससे पूछा कहता मैं रेंट मैं उतारनी थी ये मैंने कहीं जाके कहाँ जाके उसको ये नहीं पता बिल्कुल ये भेजी होगी ना रेंट पे उसने करवा के भेजी होगी साथ में बंदा बैठ के जाता होगा इसको हम करें वो कह रहा है मुझे नहीं पता कह रहा है मैं तो बाहर से गुजर रहा था इन्होंने रोक के अंदर बुला लिए पैसे देंगे फिर लगा लो नहीं इसका इंशाल्लाह पूरी कार्रवाई करेंगे एक पूरा इंटेलिजेंस एजेंसीज वाला नेटवर्क है इनका बिल्कुल पुराना सिस्टम चलता आ रहा है इनका ये कोई अभी नया नहीं है कोई परमानेंट नहीं ड्राइवर नहीं है हर दफ़ा नया ड्राइवर आएगा बुलाया जाएगा उसको बताया नहीं जाएगा अंदर आएगा लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी फिर जाएगा वो कह रहा मालिक मकान ये किराए की जगह आज तक मालिक मकान को अंदर दाखिल होने नहीं दिया बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल ये मैं थोड़ा तफ्तीश किया मैंने ये आइडिया हुआ मुझे ये बड़ा पुराना इनका सिस्टम चलता आ रहा है हर चीज़ प्लान है इनकी प्लान्ड बिल्कुल ऐसे ही है यानी ये एक माफिया की तरह ऑपरेट कर रहा है बिल्कुल ऐसे ही है तो इसके मालिक को अब कैसे ट्रेस किया जाएगा इसको हम उसमें FIR में रखेंगे अगर वो आगे अदालत में अपनी ज़मानत लेगा तो ठीक है नहीं तो हम उसको इश्तिहारी करा के गिरफ्तार करेंगे इश्तिहारी करा हाँ जी उसको अगर नहीं आता इश्तिहारी करा के गिरफ्तार करेंगे फिर हम उसको और अभी इनको गिरफ्तार किया गिरफ्तार जाएगा। कर लिया हमने। और ये बच्चे जो हैं ये अंडर एज हैं इन पे अगर महकमा कहेगा तो हम कार्रवाई करेंगे क्या है जी ये अंडर एज चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी है अच्छा सर और उनसे भी गलत काम करवा ये जो है ना हम जो इनका मुतलका इदारा है ना उसको रिपोर्ट करते हैं जो कार्रवाई बनती है वो इनके ऊपर करेंगे इनके मालिक के ऊपर फिर से कार्रवाई करेंगे क्योंकि उसने इन बच्चों को यहाँ पे ले नहीं अभी तो अगर यानी आप इनको यहाँ छोड़ जाएंगे इनको नहीं छोड़ के इनको साथ लेके जाएंगे पुलिस के साथ वहाँ पे हम उस इदारे को इतला करते हैं कि जी ये बच्चे यहाँ पे काम कर रहे थे वो आके अपना जो है उधर कार्रवाई करेंगे उसके लिए भी तो महकमा मौजूद है ना दूसरा महकमा मौजूद है और फिर ये पुलिस की प्रोटेक्शन में इस वक्त तो वहाँ जाके वो इदारा जो कार्रवाई करेगा तो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो ठीक है ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि कार्रवाई कैसे होगी अगेन एक मतलब फिर आपको ये दिखाऊं कि ये इस कोक के अंदर ये केमिकल्स मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया होगा कि वो कोक को टेस्ट किए हुए और आप यकीन करेंगे इस वक्त भी मेरे जो मुंह का जायका है जो टेस्ट है वो इंतहाई गलीज़ है मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं अनएक्सप्लेनेबल है कि इतना घटिया इतना सब स्टैंडर्ड ये बेवरेज आपका कोल्ड ड्रिंक जिसको आम ज़ुबान में कहा जाता है उसको तैयार किया जा रहा है कि ये जब इंसानी जिस्म के अंदर जाता होगा तो ये क्या क्या करता होगा इससे आप अंदाज़ा लगाएं ख़ास तौर पे इसका जो यूज़र है जो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो एक गरीब आदमी है क्योंकि ये आपको ये प्रोडक्ट किसी बड़े शॉपिंग मॉल में किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में किसी अच्छी जगह पे नज़र नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे जो शॉपिंग की जाती है वो अमीर लोग करते हैं या अपर मिडिल क्लास करती है लेकिन जहाँ पे गरीब गुरबा शॉपिंग करता है वहाँ पे आपको ये मवाद जो है वो मिलता है ये पैकिंग वगैरह पड़ी हुई है इनकी ये देखें हाँ ये देखें ये वो करता हम खुद ही पैक करते हैं रोल है पूरे बाकायदा ये नेक्स्ट कोला का पूरा रोल है जी ये जाली तरीके से तैयार हो रहा है ये कोक का
तैयार हो रहा है और सारे इंग्रेडिएंट सारा एग्जैक्ट सेम लेवल बनाया जाता है ताकि आपको कहीं से ये लगे ही ना कि ये जाली है। ये सब बोतलें पड़ी हुई हैं। ये गंदगी इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे बदबू है। वो सामने वॉशरूम है, वो सामने जो दरवाज़ा है वो वॉशरूम का दरवाज़ा है। गैस जो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं सब स्टैंडर्ड घटिया क्वालिटी की। जो सिलेंडर्स हैं वो जाली सिलेंडर्स हैं, सब स्टैंडर्ड सिलेंडर्स हैं जो खुदा ना खास्ता किसी वक्त फट सकता है। यहाँ पे नीचे फ्लोर देखें आप कि जो फ्लोर है उस पर गंदगी है। ये भाई ने इसी में अपना हाथ डाला। ये जो कोक बनाई जा रही है ये इसी में अपना हाथ डालते हैं और इसी को ही फिर अंदर फिलिंग के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। ये पानी इस्तेमाल करते हैं, इसी से बोतल धोते हैं और इसी से अपने हाथ धोते हैं और फिर इसी को बोतल के अंदर डालते हैं, रीफिलिंग करते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या है जी? फिल वक्त ये खाली है लेकिन इसके अंदर से बदबू आ रही है। लिक्विड लिक्विड तैयार करते हैं, लिक्विड तैयार करते लिक्विड उसकी स्मेल हो रही है। हैं। बिल्कुल इसके अंदर से स्मेल आ रही है। ये पूरा जो यहाँ पे सिलसिला है, ये सब ये सारा सामान कन्फिस्केट किया जाएगा। जी सर, ये सारा सामान उठाया जाएगा, मशीनरी उठाई जाएगी और जितने भी बंदे हैं इन सबको पुलिस के हवाले किया जाएगा और पर्चा दिया जाएगा घर पे। बिल्कुल ठीक है, इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आइए आप देखें मरिंडा, 7 अप, ये सारे लेबल्स जो यहाँ पे लगाए जाते हैं। ये क्या है? ये सर ये केमिकल है। अच्छा, ये भी केमिकल्स हैं। ये देखें जी, ये इस तरह पैक्ड केमिकल इनके पास आता है। यूनिट बी कोला कैंडी फ्लेवर, ये ताज़ा बना है। 10 जून 2025 को इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई और 10 जून 2027 को ये एक्सपायर होगा। ये ताज़ा बनाया गया है। ये कोला कैंडी फ्लेवर है। कोला कैंडी फ्लेवर और ये इस्तेमाल होता है। गंदा फ्लेवर है डॉक्टर साहब। ये किस चीज़ की स्मेल है? ये बेसिकली ना जो कोला फ्लेवर बनाते हैं ना, ये वो वाली है जो इसके अंदर ऐड करता है कि उसका ना जो टेस्ट है, जो उसकी अरोमा है, वो कोका कोला की तरह फील हो। बेसिकली ये एक फेक जो है ना उसको इम्पैक्ट देना चाह रहा है। फेक फ्लेवर, फेक फ्लेवर, ठीक है। अब ये देखना कि इसलिए उसकी फ्रेगरेंस जो है वो भी सब स्टैंडर्ड है। हाँ जी, और ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है ये स्टिकर भी जाली है क्योंकि आज ही बना है और आज इनके पास आ भी गया है। मतलब इतने एफिशिएंट हैं ये लोग, और ये बिल्कुल फेक है। इसका इम्पैक्ट जो है सेहत के ऊपर वो बहुत बुरा है क्योंकि फेक है। अब नो आइडिया कि इसके अंदर उन्होंने क्या चीज़ मिक्स की है और ये उसको। आप लोग तो अक्सर रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट जो कि बड़े डिसेंट, वेल डेकोरेटेड और अच्छे लेविश रेस्टोरेंट जिनको कंसिडर किया जाता है, उनके जाके किचन भी चेक करते हैं और वहाँ पे कोई अगर सब स्टैंडर्ड चीज़ हो जाए तो आप उसको सील कर दें। जी ऐसी है कि यार ये इन्होंने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की। केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो हम लोग देखते हैं ना मोस्टली, अब हमारे सामने ये एक केमिकल किसी भी पर्पज़ के लिए, हमने उसकी ट्रेसिबिलिटी देखनी है कि इस प्रोडक्ट को बनाने वाला कौन है, ठीक है। उसकी जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होते हैं वो हम डिमांड करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरी, क्योंकि उसको हमने ट्रेस बैक भी करना है, वो हमें ट्रेसिबिलिटी इंश्योर करवाते हैं। इसके ऊपर ये देखें कि इसके ऊपर एड्रेस भी नहीं है बनाने वाले का, नहीं है, कुछ भी नहीं, नॉन ट्रेसेबल। इट मीन्स कि इसके ऊपर रिलाई किया ही नहीं जा सकता इस फ्लेवर के ऊपर, और ये लोग वो यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ पे इन सारे सामान को उठाया जाएगा। ये सारा सामान ये सारा सामान जो है ये कॉन्फिस्केट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ इनकी मशीनरी है, फाइनल प्रोडक्ट्स है, लेबल सब उठाया सब और इस गाड़ी का और इस गाड़ी जितना सामान है ये भी सारा साथ लेके जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये इस गाड़ी को भी जी यहाँ से इसका सामान निकाला जाएगा जो प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, ये इनका वेस्टेज जो ये इस्तेमाल करते हैं, कोला कैंडी कोई रेड में है, कोई ब्लू में है, ये सब कोला कैंडी है। ये सब कोला कैंडी फ्लेवर जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बाहर बकरियाँ रखी हुई हैं और ये वो यूनिट है जी जो जाके इसको ये आपने उतारा है अभी।
ये आप लोगों ने उतारा ये है इसकी कूलिंग पर्पज के लिए हाँ, यूज है, जो ये वो पानी में यूनिट है देखे जो हम देख रहे थे अंदर, जिसका वो ड्रम के में अंदर शामिल है, ये मशीनरी फ्री में शामिल है, ये भी कॉन्फिस्केट ये भी कॉन्फिस्केट यानी जो मशीन जो यहाँ भी पर होगी, है सब सब कुछ कॉन्फिस्केट किया जाएगा। वेरी गुड। ये कॉन्फिस्केट किया जाएगा जी, ये इसको सील करेगा फूड डिपार्टमेंट, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से इसको सील किया जाएगा और यहाँ पे जो है सारा सामान जो है वो कन्फिस्केट किया जाएगा। आप यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, क्या कर आमिर टाउन। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वैसे मिलने आया हूँ, किसको? सामने घर है। इस घर वाले को? जी जी, रिश्तेदार हैं आपके? काम करते हैं, उसे माल बनवाते हैं, हाँ, माल तैयार करवाते हैं। आप क्या काम करते हैं? एम्ब्रॉयडरी का। एम्ब्रॉयडरी। हाँ जी, ठीक जा रहा है काम हाँ जी, आपका? शुक्र। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हमारी रिहायश नज़दीक ही आमिर टाउन में रिहायश है। आते जाते रहते हैं। पता था यहाँ जाली फैक्ट्री है? नहीं, हमें नहीं पता। पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं। नहीं नहीं, हम अपने काम से काम होता है ना, आने जाना। पता था यहाँ जाली होती नहीं होगा? नहीं सुना। कुछ भी नहीं पता। पता ही नहीं था, पता। बाकी नहीं पता। हाँ जी, किसी को भी नहीं पता। गाड़ी आती थी, वो सील होती थी, वो चले जाती थी, फिर बाद में आती थी माल लेके, फिर चले जाती थी। अभी किसी ने नहीं पूछा यहाँ क्या हो रहा है? इसका मालिक कौन है यहाँ का? पता नहीं, मालिक मकान दे तो किराए पे जगह है ना? मालिक का भी नहीं पता। माला का नहीं पता। ये पता यहाँ जाली बोतलों की फैक्ट्री थी? नहीं आइडिया। इधर ना पहले होती ना एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन है, वो लगी हुई थी, बस उस तक पता था। पहले एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन, एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन है, जो कढ़ाई वाला काम। मालिक कौन है यहाँ का? ये तो किराए पे है, वो ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। गुजरते हैं वैसे, अब आप आए ना जहाँ पर इसे पता। अब यहाँ के हैं? नहीं पता, मैं मैं इधर ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਢੋਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ वो भाई के साथ नहीं है। इस इलाके में कोई रहता ही नहीं है। कोई भी सामना करने से कतरा रहा है। अब अंदाज़ा लगाए कि एक तो जब अंदर गए मालिक का फ़ोन बंद हो गया क्योंकि उसको फौरी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पर रेड हो चुकी है, और उसके बाद यहाँ पे जो सामने लोग हैं, बिल्कुल सामने जो सही उम्र के लोग हैं, इन बुज़ुर्ग की बात नहीं कर रहा मैं, जो सही उम्र के लोग हैं वो ऐसे ही खड़े हैं कि उनको मालूम नहीं कि वो यहाँ पे क्या करने आए हैं और कोई किसी को मिलने आया तो कोई बस वैसे चलता हुआ है। ये इसको सील किया जा रहा है जी? इसको ये डी सील सर एक प्रोसेस होता है पूरा, लीगल प्रोसेस है, उसको तो फॉलो ही नहीं करना। हाँ है। जी। और आके मालिक डी सील कर लेता है। नहीं, अगर वो करेगा तो उसको हम कहते हैं कि वायलेशन की है उसने, उस फिर क्या violation के ऊपर उसके ऊपर दोबारा पर्चा किया जाएगा, FIR दोबारा दी इस जाएगी। जगह का असल मालिक है जी, ये तो बेसिकली किराए पे ना, किराए पे है। क्या उसको भी इस प्रोसीजर में शामिल तफ्तीश किया जाएगा पुलिस की तरफ से कि उसने ऐसे लोगों को या ऐसे अनासिर को क्यों जगह दी है। बेसिकली तो पनाह उसने दी ना कि वो 2 नंबर काम करें। अगर उसको चाहिए था कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करता कि यहाँ पे 2 नंबर काम हो रहा है तो ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप इनको। तो इनका सामान अब निकाला कैसे जाएगा? ये भी निकालते हैं इसका सामान हम, सील करने के बाद? नहीं, सील किया ना हमने। अब ये जो इसकी हमारी मजदे गाड़ियाँ आएंगी ना, लेबर वगैरह, वो यानी खुद ही आप आएंगे, खुद हम आएंगे। खुद ही हाँ निकालेंगे? जी, खुद ही हम लोग निकालेंगे। और इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? इसकी मॉनिटरिंग हम लोग खुद खड़े हैं, हमारी टीम, ठीक है। जैसे ही आएगा तब हम इसको ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे वो जो सामान है उसको सारा हमने काउंट नोट किया किया होगा, जाएगा। नोट किया जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, देन इसको फिर हम दोबारा आप सील मैडम नोट्स ले रही थी, किस चीज़ के? मैं नोट्स ले रही थी जो अंदर मशीनरी वगैरह पड़ी है या अनफिल्ड बॉटल्स पड़ी हैं और हर फिल्ड चीज़ नोट की जाती है। आप क्या नोट हम करें? लोग जो सैंपल लेते हैं ना, जिस तरह कोका कोला का पड़ा था और नेक्स्ट कोका कोला जो भी है उसका सारा कुछ हम इधर मेंशन करते हैं, जो भी डिटेल होती है वो लिखते हैं। वो सब लिखा जाता है, सब लिखा। और फिर बाद में इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट जी बनी जी, वो हमारी लैब में चेक किया जाएगा। ताकि जब, क्योंकि आपने केस भी तो स्ट्रॉन्ग जी बिल्कुल, ये केस, ये सारी चीज़ें इस्तगासे का पार्ट होती हैं। बनेगी जी, पार्ट बनेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये गुफ्तगू नाज़रीन आप सुन रहे थे यहाँ। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज के दौर में भी यहाँ पे जाली बोतलें जो है वो बनाई जा रही हैं। ये बोतलें गरीब के इस्तेमाल में आनी है और इसको बेचने वाला, इस पूरे बनाने वाला, इस सारे प्रोसेस में गरीबी शामिल है। तो कहते हैं गरीब का दुश्मन सबसे बड़ा गरीब ही है। ये बात साबित होती है यहाँ पे कि ये चंद पैसों की खातिर गैर कानूनी काम भी करेंगे, चंद पैसों की खातिर इंसानी ज़िंदगी के साथ भी खेलने को तैयार है, चंद पैसों की खातिर ब्लाइंड स्पॉट्स पे ये डिलीवरी करने के लिए तैयार है, जिनको इनको इल्म नहीं है कि इन्होंने कहाँ जाना है, क्या सामान है, कहाँ लेके जाना है, कुछ मालूम नहीं है। ये सारा निज़ाम ऐसे चल रहा है। और आप इनका नेटवर्क का लेवल देखें कि ये जैसे पुराने ज़माने में पूरे माफियाज काम करते थे, वो आज के दौर में भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। पूरा माफिया है, यानी बॉटल बनने से लेके केमिकल डिलीवरी तक, उसके बाद इसकी जो प्रोडक्शन है उस तक, और उसके बाद इसकी डिलीवरी तक, ये
सारा प्रोसीजर जो है वो सीखा राज में रखा जाता है और इसको फॉलो किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे। इस मरतबा जब इस्तगासा जमा कराया जाएगा, इनके खिलाफ FIRs होंगी, अदालत में चालान पेश किए जाएंगे, तो ये हफ्ते के बाद बाहर नहीं आएंगे। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर हों। आज प्रोग्राम में सुल्तान चौक दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।